अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुरक्कबात में हुरूफ की कई तरह की शक्लें हैं और मुरक्कबात किन्हें कहते हैं? मिले हुए हरफों को क्या कहते हैं? मुरक्कबात कहते हैं। तो मुरक्कबात में हुरूफ की कई तरह की शक्लें हैं, तो उन्हीं को जिक्र किया है जिन हरफों की शक्लें हैं। मिसाल के तौर पर अलिफ है। अलिफ कभी तो बिल्कुल सीधा आता है, जैसे तख्ती नंबर 1 में सबसे शुरू में अलिफ लिखा हुआ है, और कभी बा अलिफ साथ में लिखा हुआ आता है, तो बा हल्का सा ऐसे बनाकर ऐसे कर दिया जाता है, फिर उसके साथ अलिफ की जो ये शक्ल है तो ये भी अलिफ है। एक अलिफ लाम अलिफ के साथ आता है, लाम को हम ऐसे करके ऐसे बनाएंगे और फिर उसको हल्का सा गोला लेकर अलिफ बनाएंगे, जैसे तख्ती नंबर 2 के अंदर आएगा। तो मुरक्कबात में जो हुरूफ की कई तरह की शक्लें हैं, तो उन्हीं को जिक्र किया है इसके अंदर। मुरक्कबात में मैं नहीं कहेंगे, मैं कहेंगे मारूफ करके, और मैं एक सांस में 2 सांस में पढ़ूंगा। इसको पहले मुकम्मल सुनना है, फिर बाद में पढ़ना है। मुरक्कबात में मिले हुए हुरूफ की शक्लें पढ़ो। मुरक्कबात में मिले हुए हुरूफ की शक्लें। और अगर ऐसे नहीं कहे जा रहा तो फिर थोड़ा थोड़ा कह देंगे। मुरक्कबात में मिले हुए हुरूफ की शक्लें लेकिन अंदर नाक में आवाज आएगी, आखिर में क्या है? नून गुन्ना। शक्लें फिर पढ़ो। मुरक्कबात में मिले हुए हुरूफ की शक्लें। अलिफ की 3 शक्लें हैं। अलिफ उंगली रखो उस पर। बाकी 4 शक्लें हैं। बा ता की 5 शक्लें हैं। ता जीम की 3 शक्लें हैं। जीम दाल की 2 शक्लें हैं। दाल दाल
फा की 3 शक्लें हैं। फा फा काफ की 3 शक्लें हैं। काफ लाम की 3 शक्लें हैं। लाम मीम की 4 शक्लें हैं। मीम हमज़ा की 3 शक्लें हैं। हमज़ा हमज़ा हा की 5 शक्लें हैं। हा हा